दोस्तों, आप कैसे हैं? और दोस्तों देखिए, मैं तो ठीक हूँ और मुझे आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात करनी है जो बहुत ही ज़रूरी है, खासकर फीमेल के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरा टॉपिक, वित्तीय आत्मनिर्भर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी के यहाँ उसका पति बहुत कमा रहा है तो उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, मैं मानती हूँ कि औरतों के लिए एक गर्व की बात है। जैसे पहले तो क्या होता था कि घर में एक आदमी कमाता था और पूरा परिवार खा लेता था, लेकिन आज वो ज़माना नहीं है, ये आपको भी अच्छे से पता है। आज के ज़माने में देखिए, औरत हो या आदमी, कोई भी हो, मेल या फीमेल, दोनों के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। और जो आज के ज़माने में औरतें हैं वो कई क्षेत्रों में पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं और ये हम औरतों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। देखिए, मेरी माँ जो उस ज़माने में 8 पढ़ी हुई थी और उन्होंने नर्स का कोर्स भी किया था, लेकिन पहले क्या मेंटलिटी थी कि नहीं, हमारी बहू बाहर काम करने नहीं जाएगी, हमारा बेटा कमा रहा है, हमारा पोता कमा रहा है, वही सब काफ़ी है। मेरी माँ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी थी, उनके लिए कॉल लेटर भी आए, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया कि नहीं, आप घर में रहो, हमारा बेटा हमारा पोता जो कमाएगा वही हमारे लिए काफ़ी है। तो हमने हमारी माँ को देखा कि वो पढ़ी लिखी होने की, उस ज़माने की पढ़ी लिखी होने के बाद भी आज उनकी एज जो 70+ है और आज भी वो न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। लेकिन ये बड़े दुख के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। फिर क्या हुआ कि पापा हमारे प्राइवेट जॉब में थे और हम 5 बहनें और एक भाई है, और हम सबको पढ़ाने लिखाने में मेरे मम्मी और पापा ने जो स्ट्रगल किया है वो हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि मेरे पापा एक कमाने वाले थे और हम 6 बहन भाई पढ़ने वाले थे और घर का खर्चा अलग था। तो हमारी माँ ने भी, बेचारी ने भैंसें रखी, दूध बेचा, ये सब किया। तो अब मैं उनको देखती थी, जब मैं ये सोचती थी, जब मम्मी बताती थी कि मेरा ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी थी, मेरे को ऐसे मना कर दिया गया, तो मुझे लगता था कि अगर हमारी माँ को जॉब के लिए जाने दिया जाता तो हमारी माँ आज ये काम नहीं कर रही होती। देखिए, काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक वो उनकी लाइफ सेट हो जाती। लेकिन उन्होंने हम 5 बहनों को खूब पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया, कभी हमें पढ़ने के लिए नहीं रोका, कभी घर के कामों में हमें नहीं लगाया। और आज हम 5 बहनें जॉब पर हैं, मतलब अभी मैंने रिसेंटली 1 साल पहले छोड़ी है और 4 अभी भी वर्किंग हैं, और भाई भी मेरा जॉब कर रहा है और हमारी भाभी आई हैं, वो भी जॉब वाली है। तो ये देखकर मतलब एक खुशी होती है कि मम्मी पापा ने हमें इतना आगे बढ़ाया। लेकिन जब उनके पास्ट की लाइफ में जाकर हम देखते हैं तो सिर्फ किस चीज़ के लिए कि ये एक महिला है, ये औरत है, इसको बाहर जाकर कमाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनको बोला गया। तो ये सोचकर आज बहुत दुख होता है। तो मेरे पेरेंट्स ने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो हम भाई बहनों की लाइफ बनाने के लिए लगा दिया। तो दोस्तों, मेरे भी जीवन में मेरी माँ की तरह, क्योंकि मैं 6 बहन भाई में सबसे बड़ी हूँ, तो क्या है, मेरे भी जीवन में ऐसी घटना हुई कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं BA फाइनल में थी तब मेरी शादी हो गई थी
और किसी कारणवश में ससुराल की जिम्मेदारियों के चलते मैं आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद मेरा बेटा हुआ, फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी और उसके बाद मुझे भी रियलाइज़ हुआ और मेरे हस्बैंड को भी हुआ कि आगे पढ़ना चाहिए। मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और मैंने जितना मैं पढ़ना चाहती थी उतना मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरे सपोर्ट के साथ पढ़ाया और मेरा हमेशा साथ दिया। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मैं आगे बढ़ती रही। लेकिन एक बार जब मैं ससुराल में आई हुई थी तो मैंने कुछ सामान अपने हस्बैंड से बोला लाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, क्योंकि तब हम जॉइंट फैमिली में थे, मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरी माँ को बोल दो, वो ला देंगे। और वो दोनों माँ बेटा सिटी में जा रहे थे। तो उस समय पर मैंने मेरी सासू माँ को भी बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए। बोली ठीक है ला देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि मुझे वो 10 रुपये की एक चीज़ थी, वो मुझे नहीं ला कर दी गई। और घर में बाकी जितने लोगों का सामान आना था या जो राशन का सामान था, जो भी था A to Z उनको ज़रूरत थी, वो सब आ गया। तो उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि देखिए मेरे हस्बैंड कमाने वाले हैं, लेकिन एक 10 रुपये की चीज़ के लिए वो मुझे बोलते हैं कि आप माँ से बोलो। मैंने उनको बोला, उन्होंने भी मेरी चीज़ नहीं ला कर दी। तो मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ और उसी घटना के बाद मैंने सोचा कि अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूंगी। और इस चीज़ को मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि मुझे घर में नहीं बैठना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। उन्होंने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला जो तुम्हें करना है तुम करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। रियली वे एक बहुत ही अच्छे इंसान है। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला और मैं उस दिन से मैंने भी सोचा कि मैं अब आगे बढ़ती हूँ और कुछ करती हूँ। तो दोस्तों मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू की। मैंने MA BEd NTT ECCEd और डिसलेक्सिया आदि सभी कोर्सेज़ किए और मैं आगे बढ़ती रही। मैंने जॉब भी की और मैंने अपने बच्चों को भी संभाला, घर को भी अच्छे से संभाला। और ये मेरे हस्बैंड की सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो देखिए हमें आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है और फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बनना। तो दोस्तों देखिए पहली चीज़ है, अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम वित्तीय आत्मनिर्भर रहेंगे, तो क्या होगा, हमारे घर में इज्जत भी बढ़ती है और हमें अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। अगर मेरे लिए कोई दूसरा इन द सेंस कि परिवार में कोई नहीं कर पा रहा है या किसी कारण से नहीं कर पा रहा है, तो मैं उस काम को कर लूँगी। तो ये आत्मनिर्भरता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम फीमेल किसी से कम नहीं है, वो हमें कम आंका जाता था, लेकिन आज हम पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर घर भी चला सकते हैं और कमा भी सकते हैं। तो दूसरा है हमारा कि पति का सहयोग करते हैं। अगर हम वित्तीय आत्मनिर्भर रहते हैं, हम सेल्फ अपना निर्भर हैं किस चीज़ के लिए, अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो उसमें क्या होता है कि हम हस्बैंड का जितना भी हमारा इनकम है उसके बाद भी हम उनको सपोर्ट करते हैं। देखिए जीवन में कभी खर्चे छोटे आते हैं, कभी बड़े आते हैं, तो हमेशा हम उनके साथ खड़े रहते हैं कि कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर करेंगे। तो इससे पति जो है वो बहुत ही रिलैक्स फील करता है कि मेरी पार्टनर जो है वो मुझे सहयोग करेगी। और देखिए कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो शादी नहीं करती, कोई बात नहीं है, सबका अपना सेल्फ डिसीजन होता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और देखिए उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन वे लड़कियां अगर अपना कमाती हैं तो वे किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहती, न माँ बाप के ऊपर न भाई बहन के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए वो अपना भी खर्चा चलाती हैं और अपने परिवार को भी सहयोग करती हैं। अब है कि जब अगर हम लेडीज़ कमाते हैं तो एक इमरजेंसी फंड हमारे पास होता है। देखिए अब क्या है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कमाना चाहिए, बट
फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूँ। क्यों? क्योंकि कभी ऐसी इमरजेंसी आती है कि हस्बैंड के पास उतना अमाउंट नहीं होता है या किसी कारणवश वो कुछ अपना इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, कुछ भी है, तो वो उस टाइम पर हम उनका सहयोग कर सकें। तो इमरजेंसी फंड जो है वो मैं मानती हूँ कि फीमेल ही रख सकती हैं, मेल उतना नहीं कर पाते हैं। तो हम जो कमाते हैं उसको ऐसा नहीं है कि मंथली हम निकालें और हस्बैंड को दे दें, या फिर मंथली हमारे घर का खर्चा वो हमारी ही कमाई से चलता है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, कभी ऐसा होता है कि हम पूरा साल अपनी सैलरी या अपना अमाउंट नहीं निकालते हैं जो भी हम कमाते हैं, और पूरे साल के बाद एक अच्छा अमाउंट हमारे पास होता है और वो किसी अच्छे काम में या कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो एक बहुत खुशी मिलती है अपने आप में। तो इसीलिए हमारा इमरजेंसी कोटा जो रहता है अपना, वो एक लेडीज़ के पास ही रह सकता है। फिर क्या है कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनकी पढ़ाई में इतना खर्चा नहीं आता है, लेकिन जब वो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो अगर एक फीमेल भी, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमा रहे हैं, तो क्या होता है कि अपने हस्बैंड की बच्चों की फ़ी वगैरह में या कैसे भी करके उसमें हेल्प कर सकती है, तो हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है और उसको ये भी आत्मनिर्भरता फील होती है कि हाँ, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ किया। और बच्चे भी इस चीज़ को सोचते हैं कि देखिए, मेरी मम्मी ने भी हमें पाला पोसा, बड़ा किया, और साथ साथ उन्होंने अपना इनकम सोर्स भी रखा है और वो आज हमारे काम आ रहा है। तो बच्चों के दिल में भी इससे जो है रिस्पेक्ट बढ़ती है पेरेंट्स के प्रति। तो ये भी आप सोच कर चलिए, एक उससे ठीक भी लगता है मुझे कि हाँ, ये हो सकता है। फिर है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड। देखिए, हम एक कमाता है और दो कमाते हैं, उसमें तो फ़र्क है। तो इसीलिए अगर हम लेडीज़ भी हस्बैंड के साथ कमा रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, तो हम क्या है कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको अप कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं थोड़ा सा। तो इसमें क्या होगा, जब दोनों कमाएंगे तो उस हिसाब से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड रहेगा, और अगर एक कमाएगा तो उस हिसाब से खर्चे होते हैं। खर्चे तो देखिए दोनों कमाएंगे तब भी उसी हिसाब से होते हैं, और एक कमाएगा तब भी। तो इसलिए हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई कर सकते हैं, और एक की सैलरी में या एक के कमाने में वो उतना नहीं हो पाता है। तो इसीलिए लेडी का कमाना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। और बुरे वक्त में काम आना, देखिए, भगवान ना करे कल को किसी के साथ ऐसा बुरा हो जाए कि देखिए कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ एक्सीडेंट ऐसे हो जाते हैं कि हस्बैंड नहीं रहते हैं, तो उस समय पर उन औरतों के लिए, जो औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, उनके लिए क्या होता है, सामने एक दुखों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। एक तो हस्बैंड नहीं रहते हैं, दूसरा फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए, जो रिलेटिव्स हैं, जो परिवार वाले हैं, वो कुछ दिन तो साथ देते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में वो भी दूर होते चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि बुरे वक्त में, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सबके साथ ही होता है, नहीं, लेकिन किसी के भी साथ हो सकता है। तो उस जगह अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो हस्बैंड के रहते हुए भी, और अगर किसी कारणवश वो नहीं रहते हैं, तो हम सेल्फ इंडिपेंडेंसी के कारण अपने परिवार को चला सकते हैं, अपनी इज्जत के साथ पैसा कमा सकते हैं, और हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें किसी चीज़ की इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं मानती हूँ उतना स्मूथली हम नहीं चल पाएंगे, लेकिन एनीवे किसी भी तरह से हम अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए मैं मानती हूँ कि लेडीज़ का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वित्तीय आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो भी मेरे दोस्त हैं, जिनकी बेटियां हैं, वो अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए और उनको आगे बढ़ने में मदद कीजिए, और उनको अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए, उनका हर जगह सपोर्ट करिए, ताकि वो आगे जा कर के आपको कोई दुख ना दे। क्योंकि जब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, तब वो आगे चलकर वो आपकी मदद करेंगी, आपके लिए भार नहीं बनेंगी। तो दोस्तों देखिए, गवर्नमेंट ने भी अपना एक नारा दिया था काफ़ी साल पहले, जब मोदी सरकार आई थी, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
तो दोस्तों हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और महिलाओं की जो है अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी के बारे में हम ज़रूर सोचेंगे और उसका साथ देंगे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मेरे मन में थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की और हो सकता है इन चीज़ों से आपको भी कुछ फ़ायदा मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।